हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त एंड होस्ट मुकेश कुमार। तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 12 को। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 12 जो है, ठीक है, विद्युत। कौन सा है? विद्युत। आज हम लोग इसके जो है थर्ड पार्ट में मिले हैं। इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम चलिए देखते हैं। अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था को, ठीक है, क्या कह रहा है? अगर कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्था को, अगर किसी चालक के भौतिक अवस्था को स्थिर रखा जाए तो इसके दोनों सिरों के बीच, ठीक है, दोनों सिरों के, यानी कि जो हमारा फिगर है ये इस टाइप का है, एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, जो विभवांतर इसमें उत्पन्न होगा, ठीक, इन दोनों के विभवांतर जो उत्पन्न होगा, इसमें बहने वाली धारा, ठीक, इनमें जो बह रही है धारा, जो है, जो बह रही है, ठीक, दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब है, ठीक, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये कम हो रहा है तो ये भी हमारा कम होगा, ठीक है। अगर हम इसको घटा रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? सिकुड़ेगा, घटेगा। तो दोनों क्या है? एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ओम का नियम क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़े से फार्मूले देखते हैं। तो फार्मूला क्या हमारा? v बराबर, ये हमारा क्या है? प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपाती का सिंबल होता है। जब इसको हटाएंगे तो नियतांक यूज करते हैं। तो नियतांक हमारा क्या है? r। तो हमारा फार्मूला बन जाता है v बराबर आई आर। तो इसको जब लिखेंगे हम ऐसे, तो v इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे ओ का नियम क्या है मैंने डायरेक्टली आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट में क्या है? वैद्युत प्रतिरोध। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है? जैसा कि हमें वर्ड से ही मालूम हो रहा है कि प्रतिरोध, ठीक है, क्या करेगा? ये विरोध करेगा, किसी का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो चलिए देखते हैं। किसी चालक का वह गुण, ठीक है, कोई चालक है, उसका वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? कोई चालक है और उसका कुछ गुण है या उसकी कुछ क्वालिटी है, और वो क्या कर रहा है? उस विद्युत का, ठीक है, उसमें बहने वाली विद्युत धारा का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है, यानी कि रोक रहा है कि अब आगे नहीं जाने दूंगा, ठीक। क्या कर रहा है? उसका विरोध कर रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। क्या बोलेंगे? वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। तो यही है, किसी चालक का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो प्रतिरोध वाला इसका फॉर्मूला बनता है, प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, और इसका बनता है प्रतिरोध बराबर आर बराबर वी अपन आई, वी अपन आई। कहीं कहीं पे आर बराबर वी आई ऐसे भी देखने को मिलता है। तो ये यही चीज है, वी बराबर वी अपन आई, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होता है किन किन पर निर्भर करता है, ठीक है। क्योंकि ये अक्सर हमारा क्या है? जर्नल बेस्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो बिजली यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है लंबे तारों का यूज कर देते हैं, फिर भी हमें क्या होता है, जो लाइन, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्या होती है? हल्की सी हल्की हो जाती है, नीचे बोलते हैं डीम हो गई है लाइन, ठीक। तो ऐसा क्यों होता है? तो चलिए हम लोग इस पे देखते हैं। तो कहता है जो चालक का तार प्रतिरोध आर किस पर निर्भर करता है? कौन कौन से ऐसे कारण है जिस पे वो निर्भर करता है? तो ये जो कह रहा तार की लंबाई, ठीक, अगर हम क्या करेंगे, तार की जो लंबाई है अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगर बहुत ही ज़्यादा तक पोल से जो है, ठीक, अब जैसे हमारा क्या है, यहाँ पे एक पोल है, अब इस तरीके से पोल है, अब हमें यहाँ से जो है केबल द्वारा हम लाइन को लाए यहाँ पे, ठीक है। अब ये घर है, अब केबल द्वारा हम यहाँ पे लाइन लाएंगे तो इससे क्या होगा? प्रतिरोध क्या करेगा? इस पे लागू हो जाएगा, ठीक। ये प्रतिरोध जो है ठीक से नहीं आ पाएगा, लाइन जो है ठीक से हमारी नहीं आ पाएगी इसमें। तब क्या होगा हमारा? क्या है, हमको स्टेबलाइजर वगैरह रखना पड़ता है। तो ये कंडीशन हो जाता है। सेकेंड है तार की मोटाई कितनी। अब जितने मोटे तार से हम लोग खींचेंगे उतना क्या होगा? हमारा प्रतिरोध ही कहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? तार की मोटाई के भी निर्भर करता है। उसके बाद क्या है? तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये और उसके प्रतिरोधकता पर, ठीक है, अनुप्रस्थ काट। अब उसकी जो केबल है, केबल के अंदर जो होता है उसकी मोटाई जो है उस पर भी ये क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। तो कौन कौन से कंडीशन पर निर्भर करता है? तार की लंबाई, तार की मोटाई, तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि जो हमारा प्रतिरोध होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत पावर जिसे बोलेंगे, ठीक। किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा
परिपथ में धारा को निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य, यानी कि चाहे हम कोई विद्युत ले लें या फिर किसी सेल से, ठीक है, किसी भी, ठीक है ना, प्रतिरोध में जब धारा हम प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और कंटिन्यू प्रवाहित करते हैं, उसमें जो प्रवाहित किए गए में कुछ कार्य होता है, उसी कार्य के, ठीक है ना, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, विद्युत शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा प्रतिरोध में धारा को निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। अब P, तब P से दर्शाएंगे तो हमारा P बराबर क्या बन जाएगा, W/T, क्योंकि जब धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ समय भी लेगा, कार्य हमारा बन रहा है तो कुछ समय भी लेगा, इसलिए क्या बना हमारा फॉर्मूला, W बराबर P बराबर W/T। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हमारा वाट होता है, ठीक है, 1 वाट 2 वाट ऐसे करके नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय के गुणनफल को, ठीक है, जो शक्ति होगी यानी जो पावर होगा और समय के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग समझे होंगे। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उनको कवर करते चल रहे हैं। आखिरी में हम इनके न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है। आखिरी में हम लोग क्या करेंगे, इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, प्रतिरोधों को किस संयोजन में जोड़ा गया हम लोग उसको देखें। तो पहला हमारा है क्या, समांतर संयोजन, ठीक है, जिसे बोलते हैं समांतर क्रम श्रेणी क्रम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि इस प्रकार के संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध दो निश्चित बिंदु, ठीक है, जो प्रत्येक प्रतिरोध है दो निश्चित बिंदुओं, ठीक, जैसे ए और बी के बीच जुड़ा रहता है तथा उन दोनों बिंदुओं के बीच सेल जोड़ दिया जाता है, ठीक। अब जैसे एक ये बिंदु मान लिए हम लोग, एक बिंदु, एक ये बिंदु, ठीक, ये बिंदु हो गए और इनके बीच ये हमारा क्या प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो प्रतिरोध क्या होंगे, सेम श्रेणी में होंगे, यानी समांतर क्रम में ही ऐसे ही रहेंगे, ठीक। और इनके बीच जो है एक हमने क्या किया, सेल जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है, सेल जोड़ दिया है, ठीक। अब होता क्या है, हम इसको देखते हैं, ठीक। तो सेल जोड़ने के बाद क्या है, माना हमारा क्या है, R1 R2 R3, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे, ठीक है, तो ये हमारे प्रतिरोध हो गए, ठीक है, क्या है, प्रतिरोध है। अब हम लोग इसमें क्या है, धारा I1 I2 और I3 प्रवाहित करते हैं, ठीक। जैसे ये प्रतिरोध हमारा चल रहा है तो इसी में हमने क्या किया, यहाँ पे I1 कर दिए, फिर I2 कर दिए, फिर I3 कर दिए, यानी इसी में प्रवाहित कर दिए, अब सब हम धारा प्रवाहित कर दिए। अब क्या होता है, तब ओम के नियम से, ठीक है, तो ओम का नियम हमारा क्या था, ओम के नियमानुसार, ठीक है, तो ओम के नियमानुसार हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा ओम का नियम था I बराबर V/R, I बराबर V/R। अब इसके अनुसार हम सबको रखेंगे, जैसे हमारे R1 प्रतिरोध में R1 हमारा धारा जा रहा था, R2 में I2 जा रहा था, R3 में I3 जा रहा था, ठीक। तो अब हम लोग इसके हिसाब से रखेंगे, तो हमने रखा था I1 बराबर V/R1, I1 बराबर V/R, ठीक है, इसी के हिसाब से। उसके बाद I2 बराबर V/R2, फिर I3 बराबर V/R3, ठीक, उसी हिसाब से हम इसको रखते चले गए, ठीक, ओम के हिसाब से, यानी ओम के नियम के हिसाब से। तब आखिर में क्या हम देखते हैं कि कुल धारा कितना है, कुल धारा कितना प्रवाहित हुआ है। तो कुल धारा बराबर I बराबर I1 I2 I3, ठीक, तो ये हमारा कुल धारा का हो गया। अब हम उसको निकाल लेंगे, ठीक। अब जो हमारा मैचिंग है उसको कॉमन रख लेंगे, जैसे मैथ में होता है। तो यहाँ पे भी मैचिंग है, ठीक है, तो भी मैचिंग है, तो हमने क्या किया, भी को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया। तो अब हमने इसको रख लिया 1 1 1 भी के स्थान पे, ठीक। अब हमने इसको रखा, अब इसको रखे तो अब जो मिलेगा उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो भी से भी मिल रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जब हमारा हो जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, R1 बराबर, या फिर कहेंगे R बराबर 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3, ये जाकर के हमारा निकल के आएगा, ठीक है, समांतर क्रम के लिए। जब न्यूमेरिकल हमारा आएगा इस पे तो हम क्या करेंगे, इसी पे लगाएंगे, ठीक है।